हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक पे। आज की अपडेट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। पोस्ट कम है लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट है वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए हम खोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप खोलेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डायरेक्टली करियर सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट इन एनएफएल। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट फॉर एनएफएल खोलेंगे, उसमें आपको ये दिख जाएगा। ये सारे नोटिफिकेशंस आए हुए रहेंगे और उसमें आपको एक ये नोटिफिकेशन दिखेगा रिक्रूटमेंट फॉर अकाउंट असिस्टेंट, और सेकंड जो है वो दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन टेक्निकल डिसिप्लिन। ये दोनों ही आपके काम की है, तो आप दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ पोस्ट तो सिर्फ 13 ही है, लेकिन सैलरी बहुत ही बढ़िया है। 23,000 से लेके 56,500 के बीच में है। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, वो 18 से 30 साल के बीच है। और जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपका बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको अभी बताया है और सारे कट ऑफ जो भी हैं वो सारे 30/11/2020 के तक हो जानी चाहिए। मतलब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यदि आपका बीकॉम पूरा हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये रखी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो एप्लीकेशन की डेट है वो 23/12 से ये स्टार्ट हो गई थी। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप 22/1 तक भर सकते हैं फॉर्म। इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का। तो जो एग्ज़ाम होगा इसमें पूरी की पूरी 100% वेटेज एग्ज़ाम पे दी गई है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा आपका। एग्ज़ाम में जैसे जैसे आपका मार्क्स आते जाएगा उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा और उसी से डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि इसमें मार्क्स मैच कर जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं 2-3 स्टूडेंट्स के, तो उन लोगों का डायरेक्टली बीकॉम का परसेंटेज देख लिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी वालों की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 हैं, जिसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल लैब और फायर सेफ्टी जैसे डिसिप्लिन्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एज जो है वो सबके 27, मैक्सिमम 27 ईयर रखे गए हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट हैं केमिकल वालों के लिए, उनका बीटेक होना चाहिए केमिकल में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, या फिर AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और फिर जो सेकेंड पोस्ट हैं मैकेनिकल वालों के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी इन मैकेनिकल, उनके लिए इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। और फिर थर्ड है इलेक्ट्रिकल, इनका भी बीटेक कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कम 60% मार्क्स के साथ। और भी बाकी सारे सिविल का और केमिकल लैब इन सब का आप देख सकते हैं। केमिकल लैब वालों के लिए MSc केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए बीटेक कंप्लीट होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग या फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। इनकी भी कट ऑफ डेट 30/11/2020 ही रखी गई है, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो 30 नवंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसकी एप्लीकेशन फीस 700 रुपये रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर देना है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरने हैं, एज भरने हैं, क्वालिफिकेशन भरने हैं और मार्क्स, परसेंटेज और यूनिवर्सिटी ये सब फिल कर देना है। उसके बाद फिर आपको स्कैन फोटो अपलोड करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें कि आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एज प्रूफ के लिए, फिर फाइनल मार्कशीट और फिर कास्ट, और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो, और गवर्नमेंट ID प्रूफ। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें भी टोटल 150 नंबर का होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेंटर क्या क्या रखी गई है। इन सब में से कोई एक सेंटर आप चूज कर लीजिएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 पार्ट में होंगे।
एक तो आपका डिसिप्लिन और दूसरा एप्टी रिलेटेड। तो जो डिसिप्लिन है उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एप्टी रिलेटेड उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब आ जाएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा कोई भी। और टोटल जो आपका ड्यूरेशन है वो 2 घंटा दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरव्यू में आपको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। जैसे यदि एक को सिलेक्ट करना है तो 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। और फिर आखिरी में बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो वो आपका ऑनलाइन टेस्ट पे जो है 80% वेटेज लेता है और पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज लेगा। इस तरह से आपको 100% वेटेज का कंप्लीट किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले में ही बताया था अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।